प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो न समझने की है, न समझाने की, न सुनने की है, न सुनाने की। कभी शानदार फतूहात और कभी मिसाली शिकस्तें। आखिर कहानी क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या वजूहात है पाकिस्तानी टीम के मौजूदा हालात की। आइए चलकर आवाम से बात करते हैं और देखते हैं कि उनके महसूसात और एहसासात पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से क्या हैं। सर ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? फ़िलहाल इस टाइम जो पाकिस्तान की टीम चल रही है उसकी कारकर्दगी से 40% मुतमईन है। वजह क्या है इसकी? वजह इससे है जो मेरिट पे प्लेयर हैं वो पीछे बैठे हुए, जो जिनकी बैकग्राउंड तगड़ी है वो आके क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरिट पे टीम की सिलेक्शन नहीं हो रही है, टीम की कारकर्दगी डाउन दिन ब दिन डाउन जा रही है। एक इंडिया जो हमारा हरीफ है, 4 दफ़ा उनसे हम लगातार खेल चुके हैं, चारों दफ़ा बुरी तरह से हार रहे हैं। इसकी मैच है, टीम सिलेक्शन सही नहीं है, टीम के प्लेयर को नंबर उसके राइट नंबर पे नहीं खिला रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। आप क्या समझते हैं कौन से प्लेयर्स को होना चाहिए जो पीछे बैठे हुए हैं और कौन से प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में जो एक अभी रिसेंटली इंजर्ड हुआ है जमान खान, डेथ बॉलर का स्पेशल बॉलर है, उसको मौका देना चाहिए। वसीम जूनियर टीम में लाते हैं, उसको 1-2 मैच खिला के फिर बेंच पे बैठा देते हैं, उसको रेगुलर मौका देना चाहिए। ये जो पुराने प्लेयर हो चुके हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ, इन्होंने 8-10 साल खेल लिया, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस, उस तरह से कोई बड़ा वर्ल्ड कप, कोई बड़ा मैच नहीं जितवा सके। इनको कम से कम 1-2 साल के लिए वापस दूसरे क्रिकेट में लाना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में। और जो नए प्लेयर हैं उनको चांस दे। ये नहीं है कि एक मैच में फ्लॉप हो जाए आप उसको ड्रॉप कर लें, उसको कम से कम साल 1.5 साल उसको चांस दें। अगर ना परफॉर्म कर सके तो फिर नया टैलेंट तलाश करें। इसका ये है। जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और उन्हें बार बार खिलाया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि ये फैसला करने वाले जो हैं वो मुल्क की भलाई में नहीं है? नहीं है भलाई में। ये इसकी रिसेंटली मिसाल है, ये पिछले जो आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने उसमें फ़खर जमान और बाबर आजम को अनफिट डिक्लेयर किया। जी अनफिट थे, बिलफा अनफिट थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन के बाद ये जो कप लगा हुआ था उसमें फ़खर जमान खेल रहे हैं। एक प्लेयर अगर अनफिट है तो 3 दिन के बाद कैसे फिट हो सकता है? बाबर आजम अगर नई नेशनल कप में अनफिट थे, एकदम PSL में कैसे फिट होकर खेलना शुरू होंगे? बाबर आजम प्लेयर है, उसको अभी T20 में लेके गए, उसका नंबर 4 बनता ही नहीं है। नंबर 4 पे हार्ड हिटर चाहिए आपको। बाबर आजम ओपन खिलाएं या सेकंड नंबर पे खिलाएं। सलमान अली आगा जो T20 का कप्तान बना हुआ है, T20 में उसकी जगह नहीं बनती, आपने इस सिलेक्शन ने उसको T20 का कप्तान बना के रखा हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान का जो क्रिकेट है दिन ब दिन डाउन हो रहा है। रमीज़ राजा के दौर में पाकिस्तानी क्रिकेट के जो हालात थे, आपके ख्याल में वो किस तरह के थे? वो बहुत बेहतर थे। रमीज़ राजा के दौर में ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 में ओपनिंग करते थे। इसी जोड़ी ने इन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच जीता है। T20 में इसी ओपनिंग प्लेयर ने 200 का टारगेट दिया। आजकल उन्होंने बोला कि स्ट्राइक रेट हमें 150 वाला चाहिए, 150 वाले स्ट्राइक रेट से हम ओपनर लाएंगे। 150 वाले स्ट्राइक रेट से जो ओपनर है साइम अयूब, 2 से 3 से 4 साल हो गया क्रिकेट खेल रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? इससे तो बाबर आजम अभी PSL स्टार्ट हो रही है, उसको अगर उसके राइट नंबर पे खिलाएं तो साइम अयूब से बेस्ट ओपनर है। तो अभी जो जिस तरह ये सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी किसी हेड कोच को चेंज कर लेते हैं। हेड कोच उसको बनाते हैं जो आपके फेवर में, आपके यस में यस बोले, नो में नो ना बोले। तो इसी वजह से पाकिस्तान का क्रिकेट इस टाइम तकरीबन 50-60% स्वार्थी प्लेयर टीम में आए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम दिन ब दिन डाउन हो रही है। अच्छा, इस दफ़ा हम देखते हैं कि ज़्यादातर फॉरेन प्लेयर्स को साइन किया गया, तो लोकल प्लेयर्स के लिए ये मुश्किल वक्त है या कैसा वक्त है? लोकल प्लेयर के लिए मुश्किल वक्त भी है सर जी। दूसरी बात यह है कि इधर क्रिकेट का जो है ना, बिल्कुल जो पहले जैसी क्रिकेट का भी उस तरह का क्रिकेट का मज़ा नहीं रहा। जो पहले PSL था, हालांकि देखो ये जितना जितना बढ़ते उस वजह से मज़ा और ज़्यादा होना चाहिए, ये जितना बढ़ते उस वजह से इनका वैल्यू नीचे आ रहा है। लिहाजा पहले जो होता था, अभी जो मेरा ख्याल है 8 के 9 का जो PSL था ना, वो सही चलता था। अभी जो PSL है वो मज़ा नहीं है जो पहले था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे वो पहले से बड़ा ब्रांड बनता चला जा रहा है, वैसे वैसे उसका जो स्टैंडर्ड है वो नीचे आ रहा है? वो नीचे आ रहा है, वैल्यू जो है कम होते जा रहे हैं। बनस्बत ये कि ऊपर जाना चाहिए, ये नीचे आ रहा है। क्योंकि वजह यही है कि एक तो जो हमारा जो बड़ा है मोहसिन नकवी साहब, वो इतना तवज्जो नहीं दे रहे।
प्लेयर पे उस पे, लिहाजा इस पे प्लेयर पे कोशिश करना चाहिए। जो अच्छा लोकल प्लेयर है उसको आगे लाना चाहिए, जो पुराना प्लेयर है उनको ख़त्म करे, नए प्लेयर को ले आए ताकि क्रिकेट हमारा अच्छा हो। मोहसिन नकवी साहब तो जाहिर है जिम्मेदार है, फिर वो तवज्जो क्यों नहीं देंगे? मुझे तो लगता है कि तवज्जो है उनकी। असल के तवज्जो इसलिए नहीं है, वो एक तो वज़ीर दाखिला है, दूसरी दो काम नहीं हो सकते, एक काम करे एक छोड़ ले ताकि अगले कोई दूसरी को चांस मिले, ताकि खिलाड़ियों को नए जो यंग लड़के हैं उनको मौका मिले और आगे ले आए। जो जिस क्रिकेट को जो समझता हो, जो क्रिकेट को समझता हो आगे, जो नए लड़के होते हैं ना, उसके आगे रमीज़ राजा था, वो यंग लड़के को लेकर आता था, उसके जो था ना, और जब चीप था जो उसकी वजह से पूरा टीम ज़बरदस्त था। तो इस वजह से जो ये है ना, इसको क्रिकेट को समझ नहीं है। अच्छा, आईपीएल को लोग ज्यादा देखते हैं या पीएसएल को ज्यादा देखते हैं? आईपीएल तो भाई बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। अब उनका तमाशबीर बैठे हुए, हमारा जो तमाशबीन है वो है ही नहीं क्रिकेट में। तो जो क्रिकेट को एनर्जी जो मिलती है वो क्राउड की वजह से मिलती है। जो क्राउड आएगा ही नहीं तो फिर क्या एनर्जी मिलेगा? ये जो तमाशाइयों के बगैर हो रहा है, वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाशाइयों के बगैर जो वो एनर्जी नहीं मिलती क्रिकेट को, स्टेडियम को। लेकिन जाहिर है कि उसके पीछे भी तो वजूहात है ना। वजूहात क्या वजूहात है? जो हर चीज़ के लिए पेट्रोल मिलते तो उनके लिए भी मिल जाएगा, लोग पैदल आ जाएगा। लोग कौन सा लाहौर में पिंडी से लोग जा रहे क्रिकेट देखने के लिए, वहाँ से अपना शहर से लोग आते हैं ना, पैदल आ जाए। क्योंकि ये तो वो जो पार्किंग देते वो भी इतना स्टेडियम से दूर देते, कम से कम 1 किलोमीटर दूर देते पार्किंग। तो इससे लिहाजा लोग घर में मोटरसाइकिल खड़ा करके पैदल आ जाएगा देखने के लिए। पेट्रोल का इशू है ना, पैदल लोग आ जाएगा। जिसके साथ शौक है क्रिकेट को देखने के लिए, वो 2-2 घंटे में पैदल चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पीएसएल के चेयरमैन बना दें आपको, कौन से 3 काम सबसे पहले करेंगे? बस मैं तो यही काम करूंगा, जो नए जो लड़के होते हैं, यंग लड़के होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते, उनको सामने लाऊंगा। ज़ाहिर बात है क्रिकेट में लगते हैं पैसा, तो फिर कमाई भी है। ये नहीं है जब आप सामने आओगे एक दफ़ा आ गया तो फिर पैसा भी है, लेकिन पहले लगाना पड़ता है। तो इसलिए गरीब लड़कों को चांस दो, उनको खिलाओ ताकि उनका टैलेंट सामने आ जाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं क्रिकेट की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त, पीसीबी की जो सूरत हाल है और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की जो सूरत हाल है, उसमें आप क्या कहेंगे? सर, लड़कों का परफॉर्मेंस भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आजकल हमारे जो मुल्क में जो आजकल जो मैच है और APL PBSL ये जो हो रहा है, रात को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे 12 शुरू का, हालांकि इनके लिए चाहिए 7:30 बजे जो है ना मैच शुरू करना चाहिए। उसके बाद चलो 7:30 बजे नहीं 8 बजे मैच शुरू करना चाहिए। सर, इनके पास कोई औजार नहीं है स्टेडियम को साफ करने के लिए, पानी निकालने के लिए। इस बेचारों के पास एक ही गाड़ी है जो स्टेडियम से पानी निकालने के लिए, वो भी कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। उससे अच्छा तो ये किसी को आम शहरी लोगों को जो 10-15 बंदों को वेपर दे दो, झाड़ू दे दो, उनसे साफ करेंगे, घंटे डेढ़ में स्टेडियम क्लियर करेंगे। सारी रात को 9 बजे तक जो है ना उसके स्टेडियम क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना मैच जो है ना उन्होंने ड्रा कर दिया, 1-1 पॉइंट बेचारों को मिले। हमारी टीम पाकिस्तान अच्छी टीम है, कोई लड़के ऐसे है जो खेल नहीं सकता है, उनके लिए चाहिए PCB को जो नवे लड़कों को खिलाए, ठीक है ना, उसको मौका दे। बहुत सारे हमारे मुल्क में, यकीन करो दुनिया बहुत सारे लड़के हैं, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, जो ना एक बंदे को मौका दे दे। जो पुरानी खिलाड़ी है उनमें से आपके सामने उसके परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो खेल नहीं सकते, उसको ना वो बंदों को जो है ना वो दे दे, चांस दे दे ताकि वो बेचारे भी खेले और आगे अपने मुस्तकबिल को अच्छा करे। पीसीबी में जो लोग नहीं खिला रहे नए लड़कों को, क्या वो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, बेहतरी नहीं चाहते, इज्जत नहीं चाहते? क्या वजह है? तो ज़हरी बात है सर, नहीं चाहता होगा इसलिए लोगों को नहीं खिलाने। बाबर आजम पुराना खिलाड़ी है, तेरे क्या नाम है 20 वर्ल्ड कप में उसने क्या कारकर्दगी किया। साना अयूब क्या है, उससे जो है ना इन लोगों ने बड़ा शेयर बनाया, वही अपनाना है। 20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसकी जगह पर कोई और ख्वाजा वाफे को ख्वाजा पे, मुझे नाम भी सही नहीं आते, वो कितना अच्छा लड़का है सर, उसको क्यों नहीं खिलाना चाहिए। बहुत सारे और लड़के सर ये ना जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन उस बेचारों को मौका नहीं मिलता है। PCB से यही दरख्वास्त है, जितने भी नवे लड़के हैं उन बेचारों को मौका दे दो ताकि उस बेचारे जो है ना आगे अपने मुस्तकबिल करे और जो है ना अपने क्रिकेट में जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस करे, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कोई एक लड़का ऐसा है इस वक्त हमारे क्रिकेट में जिससे आप खुश हो? मैं क्या बंदे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन फरहान जो है ना हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पठान का, उनका तो बात ही कुछ और है। सारे टूर्नामेंट में आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, जो क्रिकेट देखने वाले हैं सारों से रन उसका अच्छा था, ठीक है ना। उसके बावजूद भी उनको जो गिफ्ट था, जो गाड़ी था, उन बेचारों को नहीं मिले। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे कि जो उसका रन था, उसका हक था, उनको देना चाहिए था। जिन प्लेयर्स ने IPL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हम देखते हैं कि PSL में इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? क्या पिचेस इसकी वजह है या क्या वजह है? इसकी वजह से कि हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा है यहाँ का। हमारी पिचेस तो हमने भी बैटिंग बनाई है, बट हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, दैट इज़ वाई। तो बट फिर भी IPL में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदा क्या कह सकता है, अब न्यूज़ से बंदा क्या करे ये चीज़ें। तो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों है? कौम मुतमईन क्यों नहीं है? शायद फिजिकल इनकी इतनी अच्छी नहीं है, मे बी।
मे बी, मैं कुछ नहीं कह सकता, अब वो करते हैं, बट मेरे अंदाजे में शायद इनकी फिजिकल नहीं है। इनकी फिजिकल शायद थोड़ी अच्छी हो तो मे बी ये अच्छा परफॉर्म कर सके। तो वो ये यानी मैच खेल रहे हैं तो फिजिकली क्यों नहीं अपने आप को फिट करते? देखिए मेरे ख्याल से माशाल्लाह, जैसा हम हमारे भी है माशाल्लाह पेट बाहर निकले हुए हैं, हमारे इवन फास्ट बॉलर्स के पेट बाहर है, तो इनकी नहीं है फिजिकल देखा जाए तो। अब हम तो चलो एक नॉर्मल लोग हैं, हमारे बाहर है तो हमारी को वो एक अलग चीज़ है, बट प्लेयर्स की नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, सबसे बड़ी खराबी क्या महसूस होती है आपको? बाहर की तो टीमें ठीक है, ये पाकिस्तानी तो टीम निकम्मी है। तो आप शौकीन हैं क्रिकेट के या पहले कभी थे? नहीं पहले थे, अब नहीं, देखते ही नहीं, मायूस हो गए मतलब? मायूस हो गए। जब भी इनका मुकाबला होता है इंडिया से पाकिस्तान के, ये यकीनी तो 100% उनसे हार जाते हैं। शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी जो हैं, फास्ट बॉलर्स बेहतरीन, आपको लगता है दोबारा आएंगे क्रिकेट में, और अभी क्यों नहीं आ रहे? ये तो इनकी वजह से नहीं आ रहे ना, इनको लाए थे वो आएंगे ना, इनको लाएंगे तो आएंगे ना, खुद तो नहीं इनके पास आएंगे ना। तो क्रिकेट आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दोबारा तरक्की करेगी, बहाल होगी? इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देगा। ये बताओ, वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे जो खिलाड़ी हैं वो टीम में अब दोबारा क्यों नहीं नजर आते हमें? असल में टैलेंट नहीं आ रहा ना, ये कोई ऊपर सतह से तो नहीं आएंगे, ये आपको नीचे की सतह से आने पड़ेंगे। अगर आप कहिए हमें तैयार इस तरह मिल जाए तो तैयार तो आपको तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको नीचे की सतह पर जाना चाहिए, डोमेस्टिक खेलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड होने चाहिए, नौजवानों को मिलना चाहिए, तो फिर आपको शोएब अख्तर और वसीम अकरम मिलेंगे। इस तरह आप ड्रैग कीजिए, कोई आज जो ड्रैग में जो है ना वसीम अकरम शोएब अख्तर मिल जाए तो ऐसा तो आपको नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कौन है जो नहीं लेकर आ रहा नए खिलाड़ियों को? कौन है जो उनको मौका नहीं दे रहा आपके ख्याल में? असल टैलेंट को आने नहीं दे रहे ना, जो भी आगे आ रहा है, तो आप देखिए पर्ची सिस्टम ही आगे आ रहा है। अगर हमारे टीम में अगर 11 खिलाड़ी हैं तो उसमें 6-7 तो पर्ची सिस्टम है सारा। अगर सबके 11 की 11 मैन आ जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम इन दिनों में जो है ना इंशाल्लाह इंडिया से बेहतर टीम होगी। मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है आपको लगता है ठीक है? नहीं, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। जिस तरह इन्होंने इंडिया को नकदी का नाद नचाया ना, आपने खुद देखा है कि इंडिया के साथ उन्होंने क्या किया है। इंडिया के हमारे तो खिलाड़ियों की भी अभी इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अगर इनका क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा मजबूत है तो उनको खुद को भी जो है ना इतना मजबूत करना चाहिए इंशाल्लाह। कौन सा खिलाड़ी इस वक्त आपको पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पसंद है परफॉर्मेंस के लिहाज से? मेरे ख्याल में अगर इस तरह देखें ना तो अपना ये जो नए लड़के हैं, शहजादा फरहान को आप देख ले, साइम अयूब को देख ले, आप अभी जो अंडर 19 से नया लड़का है इसको देख ले। नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। पुराने खिलाड़ी अगर आप देखें ना, बार बार इनको टीम में ले आने से तो ऐसे टीम आपसे बेहतर नहीं होगी आपकी। नौजवानों को मिलना चाहिए, खुल के मौका मिलना चाहिए। एक दफ़ा मौका मिल जाए, साल 1.5 साल में इंशाल्लाह हमारी टीम बन जाएगी, अगर न सही ओरिजिनल खिलाड़ी आ जाए तो। पाकिस्तानी टीम जो इस वक्त मौजूदा है उसकी फिटनेस पे बड़ी बात की जा रही है कि टीम फिट नहीं है। पाकिस्तानी टीम जो है उसकी फिटनेस पे बड़ी बात हो रही है कि टीम फिट नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर आप कोच होते टीम के तो आप क्या काम करते? इन सबको पहले जिस तरह पिछली दफ़ा लेकर गए थे ना फौजी ट्रेनिंग पर, इन सबको उधर ट्रेनिंग पर ले जाता है तो सारे जो है ना इंशाल्लाह फिट हो जाते हैं। आर्मी ट्रेनिंग पर जाते हैं ना, एक दफ़ा इनको लेकर गए थे, सारे फिट हो जाते हैं। क्या खिलाड़ी क्या वजह है कि दिल नहीं लगा रहे? दिल ना लगाने की वजह क्या है? असल सब टिकटॉक वाले बन गए हैं, बस जो भी है ना टिकटॉक के पीछे पर है। जब ये मेहनत के पीछे पड़ेंगे ना इंशाल्लाह तो फिर आपको वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस लाजमी मिलेंगे। क्या फ्यूचर आप देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का? अभी फिलहाल तो जिस तरह चल रहा है तो गुजारा ही है, लेकिन अगर ये मेहनत करें, नए टैलेंट को लेकर आए तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है इनसे। कोई ख़ास मशवरा देना चाहोगे क्रिकेट टीम को, मोहसिन नकवी साहब को? कोई 2-3 चीज़ें बताओ कि ये इक़दाम करेंगे तो कमाल हो जाएगा। सबसे पहले तो इनको इंडिया की टीम को देखना चाहिए कि भाई इंडिया की टीम कैसी थी, कैसे चलेगी। अगर ये इंडिया की टीम को देखे ना कि उनका टैलेंट एकदम किस तरह ऊपर है, उनको देखकर अगर उनके रूप पर ये चलते हैं तो इंशाल्लाह ये भी मजबूत टीम बन सकती है। हमारी टीम को हम देखते हैं कि दबाव में आ जाती है, इसकी क्या वजह है? असल प्रेशर तो लेना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि आप जब एक पूरी कोशिश के साथ आते हैं ना ग्राउंड में तो फिर सारे पीछे कप्तान तक हमारी बात आती है, जो इस टाइम सलमान अली आगा साहब है, और उसकी कोई ना कप्तानी की तरफ कोई परफॉर्मेंस है और साइड पे इस तरह भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी। हमारी टीम जो है वो टैलेंटेड है या आपको लगता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है उसके अंदर? बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पास, लेकिन ज़ाया कर रहे हैं, हमेशा से उसको ज़ाया करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। आपको अगर हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए, कौन से इक़दाम आप करेंगे?
अगर अगर आपको हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए, कौन से इक़दाम आप करेंगे? टाइम के साथ तो हम चलेंगे, जिस तरह इंडिया खेल रहा है ना, क्रिकेट बड़ी शार्ट हो गई है, 20 खासकर 20 समझे। अब उनका अदब होता है 250 300 हमने टारगेट देना है तो मैच हम जीतेंगे। तो सबसे मेन चीज़ यही आती है, 15 गेंदें खेले, 20 गेंद खेले, आप स्कोर बनाए, 50 बनाए, 70 बनाए, इस चीज़ का टाइम चल रहा है इस पे। तो यही इक़दाम करेंगे हम भी। आपको क्या लगता है कि हमारा कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो टीम पे बोझ बन गया है? बाबर आजम के फिटनेस लेवल नहीं है। दूसरा, इसको हमने किंग बना दिया। पाकिस्तानी अवाम की एक सबसे नेगेटिव ये है कि हम अक्सर इंडिया के मुखालफत में बहुत आगे निकल जाते हैं। अभी विराट कोहली ने जिस तरह उसने अपने आप को अपडेट किया है, लास्ट टाइम मैंने एक IPL के एक मैच की झलक देखी है, उसने 9 लुक शॉट खेले हैं जो आजकल के लड़के टैलेंटेड लड़के खेल रहे हैं। लेकिन बाबर आजम वही 2000 की पहले की क्रिकेट आप देख लें कि 39 गेंदों पे 50 रन, 42 गेंदों पे, वो हमारी टीम में आजकल अहमियत नहीं रखती। तो बाबर आजम हो गए, शहनशाह अफरीदी हो गए, चंद एक ऐसे प्लेयर है इस टाइम वो टीम पे बोझ हैं। उसके बदले एक नए टैलेंट आ जाए इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन बस वही भाई की बात के पर्ची सिस्टम ने इस टैलेंट को दबा रखा है। कौन से सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको अब आराम करना चाहिए? सीनियर खिलाड़ी में वैसी तो टीम तकरीबन सारी नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि बाबर आजम हो गया है, फ़खर जमान चले फिर भी किसी ना किसी मैच में विन कर जाता है, लेकिन बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इन चंद खिलाड़ियों को भी रेस्ट देना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी जो फैसले कर रही है वो ठीक है या गलत है? सिलेक्शन कमेटी इस टाइम मैं समझता हूँ कि कुछ सियासी और कुछ मैं आपको कह दूं पर्ची सिस्टम पे सिलेक्शन कर रही है। सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही। सिलेक्शन ठीक होती तो मैं कहता हूँ कि PSL एक ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे नए टैलेंट को हमने निखारना चाहिए। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वही कप्तान, इस टाइम मुझे बताया कि PSL के जितने कैप्टन हैं, आप मुझे बताया कि इंटरनेशनल टीम में उनकी जगह बनती है? नहीं बनती। इन्होंने कैप्टन बना दिया PSL के। डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी अपनी क्रिकेट है, इसमें अगर हम नए लड़के नहीं ढूंढेंगे तो हम किस में ढूंढेंगे? इसमें हमें टैलेंटेड लड़के ढूंढने चाहिए, नए कैप्टन बनाने चाहिए, ताकि उन चीज़ों को हमें पता चला गया इंटरनेशनल में से हम कप्तान बनाए। ये कैप्टन तो इंटरनेशनल में फेल हो गए, फिर हमने PSL में बना दिए हैं, तो इस चीज़ों को चेंज करना चाहिए इनको। आपको अगर कोच बना दिया जाए टीम का तो क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ कि कोच बन जाए इंशाल्लाह। सबसे पहले हम नए लड़कों को आजमाएंगे। हारते तो ये भी हैं, चलो वो कुछ सीखेंगे तो लाजमी। ये तो मुसलसल आप देख रहे हैं कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद कोई अच्छा मैच ये नहीं जीते हैं। मेरे ख्याल में 9 साल हो गए, 9 साल में ये हमारी उम्मीदों पे पानी फेरते हैं। इंडिया के साथ तो मुकाबला क्या है, इंडिया के साथ तो वन तरफी मैच हो जाता है। पहले जो से थे वो कम से कम इंडिया को टफ टाइम तो देते थे ना। 2017 के बाद कोई टीम में मज़ा नहीं आ रहा। एक साथ कितने नए लड़के टीम में लाने चाहिए? मैं तो कहता हूँ पूरी टीम बदलाएं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और फिर इंटरनेशनल ग्राउंड्स के अंदर रिस्क भी तो है, क्योंकि रेपुटेशन और इज्जत की बात भी होती है। सर 2017 में जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच था उसमें आप देखें कि 3 से 4 खिलाड़ी सीनियर थे, बकाया सारे नए टैलेंट थे। उनके कितना प्रेशर था, लेकिन उन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद भी इन्होंने फाइनल जीता था। तो नए लड़के इंशाल्लाह खेलेंगे। बगैर ऑडियंस के जो मैचेस हो रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये इस रुझान को कैसे देखते हैं आप? बस ये जी जो हमारे मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह अदारे हैं वो इस मुल्क का बेहतर ही सोचते हैं, तो उन्होंने जो सोचा होगा हमारे लिए बेहतर सोचा होगा, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, तो हमें इदारों के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने अगर इस चीज़ को बेहतर समझा है तो हमारी आवाम के लिए बेहतर है। ये एक्साइटमेंट रहती है क्रिकेट की ऑडियंस के बगैर? बस देखे जी किसी चीज़ को अचीवमेंट के लिए ना, अभी जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में फ्लड्स हो रहे हैं, तो अल्लाह ना करे ऐसा ना कोई खुशगवार वाक़या हो सकता है जिससे हमारी क्रिकेट फिर मुतासिर हो जाएगी। तो चले कुछ पाने के लिए हमें कड़वा गुड़ लेना पड़ेगा। कोई एक लड़का तो ऐसा होगा टीम में जो जिस पे आपको फ़ख्र हो, जिसको आप हीरो समझते हो? जी जी, हमारा साहबजादा फरहान हमारा हीरो है। इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेला है और साहबजादा फरहान इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा। IPL के अंदर कुछ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन PSL में नहीं करते, क्यों? असल में PSL को उन्होंने रिटायर क्रिकेट कर दिया है। जहाँ वहाँ से रिटायर होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। अगर ये भी इसी तरह जो मतलब इस तरह मौजूदा क्रिकेट खेलें, रिटायर अभी देखें आप, ये इंडिया के जितने ये बाहर के प्लेयर आए हैं सब रिटायर खिलाड़ी है। रिटायर तो आपको पता है रिटायर हो जाते हैं। अगर अभी खेलने वाले लड़के आएंगे इंशाल्लाह PSL में तो इसको भी आप देखेंगे अच्छा खेलेंगे। ये भी क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का? इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा अगर मोहसिन नकवी रहा तो इंशाल्लाह जिस तरह इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ हमारी PCB बहुत कमज़ोर थी, अभी इसने मजबूत किया, इंशाल्लाह टीम भी एक दिन मजबूत हो जाएगी। तो एक तरफ तो आप यूँ कह रहे हैं कि जी पर्चियाँ चल रही हैं क्रिकेट में, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ होती है। इंशाल्लाह पर्चियाँ भी आहिस्ता ही ख़त्म होंगी,
एकदम हर चीज़ चेंज नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, इंशाल्लाह ये भी बेहतरी आ जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, क्या है? कप्तानी है। कप्तान को चेंज करना होना चाहिए। कप्तान या फ़खर जमान होना चाहिए या शहनशाह होना चाहिए। इसके अलावा कोई कप्तान पाकिस्तान में अभी तक कोई नज़र नहीं है। इसके अलावा सरफराज अच्छा कप्तान था, उसने देखे कितने कपे हमें दिलाए, और इसके अलावा हमें कुछ भी कप्तान महसूस नहीं। हमारा जो शौक़ था, जज्बा था, वो अभी डूब चुका है इस हालात में। तो जो इतनी समझदारी की बात आप कर रहे हो, तो जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर, पीसीबी के अंदर, तो क्या वो ये इस तरह से नहीं सोचते? उनको ये सारी बातें नहीं पता? उनको ज़ाहिर ये सबको पता है, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर टीमों में है ना, जिस तरह किसी ने कोई सिलेक्ट कर लिया, किसी ने बोल दिया ये मेरा दोस्त है या कोई मेरा भतीजा है, या इसको खिलाएं या उसको खिलाएं, सिफारिश बहुत ज़्यादा है। तो इस टीम में नहीं होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए आवाम के साथ। आवाम की एक खुशी है, इस खुशी को मिस नहीं करना चाहिए। हुक्मरानों के साथ हमारी ये गुजारिश है कि अच्छी टीम बनाएं, आवाम को मायूस ना करवाएं। सिलेक्शन कमेटी जो है उसको चेंज होना चाहिए या सही है? वो चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल चेंजिंग में उनके अंदर आना चाहिए, क्योंकि अभी वो पुराने वो सिस्टम तो नहीं रहा है। क्रिकेट अभी जो है ना वो न्यू अभी हो गई है ना। जिस तरह अभी बाहर के देखें, इंडिया के अभी IPL चल रहा है, किस तरह ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। अपना PSL देखने का मज़ा ही नहीं आ रहा है, जैसे नहीं आ रही। हमारे शौक इस वजह से डूब गए हैं। इस दफ़ा बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो फॉरेन खिलाड़ी साइन कर लिए हैं बाहर के, इस रुझान को कैसे देखते हो? इस रुझान को कोई नहीं कहता। अभी जो न्यू लड़के हैं पाकिस्तान में, टैलेंट की किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। बराए मेहरबानी पाकिस्तान के टैलेंट को आगे लेके आएँ। हमारे टैलेंट अभी बाहर जा रहा है, जितना भी है, जितना भी पाकिस्तान का टैलेंट जो है बाहर जा रहा है। अभी हमारे पास चाचा है, ठीक है, आसफ अली है, कैसा प्लेयर है। ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है। जब अफरीदी होता था, आवाम ये कहती थी पहले वाले 5 आउट हो जाएं, ये अफरीदी आ जाएं, तो हम इस जज्बे से कहते हैं। सर ये बताइए कि बार बार पाकिस्तानी टीम के अंदर कप्तान की और कोच की तब्दीली जो है वो क्या असर डाल रही है टीम के ऊपर? सर बेसिकली बात ये है कि देखें, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि पाकिस्तानी टीम को पूरी की पूरी चेंज होना चाहिए। जितनी टीम है सर, इन्होंने हमें इंडिया से हम जंग जीते हैं, लेकिन मैच की जब बारी आती है तो हम हार जाते हैं, हमारी दिल टूट जाती है। हम मैच यकीन करें देखना ही छोड़ दिया हुआ है, खाली किस लिए कि पाकिस्तानी टीम हार जाती है। इनका हर दूसरे दिन कप्तान चेंज हो जाता है। भैया पूरी टीम चेंज करें ना, एकदम टीम की चेंज होगी तो उसके बाद टीम को आप फिर देखें टीम क्या करती है। इस तरह से तो नहीं हो सकता। जिस तरह आप एक को चेंज करके एक कप्तान चेंज को दूसरा लगा, दूसरे को तीसरा लगा दे, टीम तो वही है ना। पूरी टीम चेंज होगी तो फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। एक कोई बड़े ख़ानदान, बड़े बाप का बेटा है, उसको रिश्वत लेके लगा दी है। जो गरीब, जो बेचारा मेहनत करता है, जो मैच को खेल सकता है, उसको नहीं लगाते हैं। वो बेचारा गरीब है, पैसा नहीं लगा सकता, उसको लगाते भी नहीं है। हमारी टीम जब खेलने के लिए जाती है तो आपको लगता है कि कोई गेम प्लान उनके पास होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कोई। पर अल्लाह के हवाले ही है कि लग जाए तो लग जाए, नहीं तो कोई नहीं। पाकिस्तान के लिए जब खेलेंगे ना, और जब पाकिस्तान का दिल में सोच के खेलेंगे यार पाकिस्तान की इज्जत है, तब इंशाल्लाह जीतेंगे। कैसे आएगा ये जज्बा? ये जज्बा सर ऐसे आएगा कि आप मेरिट के ऊपर लोगों को टीम के अंदर लेकर आए। जब मेरिट के ऊपर लोग आएंगे तो वो फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे। ये बताइए कि दीगर टीमों के मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कहाँ खड़ी है? सबसे लो लेवल पे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट को नहीं देखते हैं। यहाँ पे बड़ा घर का बच्चा होना चाहिए, चाहे उसे क्रिकेट खेलनी आए ना आए। मेरे लिहाज से पाकिस्तानी टीम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमने इतनी अपने कारोबार ख़राब किए, बंद किए, इंडिया से मैच है, LCDयाँ लगाई, ख़र्चे किए, खुशियाँ की, एंड पे क्या मिला? हार। अब क्रिकेट देखने को दिल ही नहीं करता। सारी दुनिया से जीत जाएं, जब इंडिया की बार आती है ये हार जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना, अब हमारा दिल तो ये है कि टीम ही ना हो। इंडिया से हारने की वजह आपको क्या नज़र आती है? मतलब या तो उनकी टीम बहुत बेहतरीन है या ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं? ये सर अंडर प्रेशर आ जाते हैं। टीम उनसे हमसे बेहतर नहीं है, हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है। लेकिन क्या है कि इनको जब भी इंडिया से मैच होता है, एक तो हमारी सियासत बीच में दाखिल हो जाती है, उसके बाद हमारी टीम बस ज़ीरो, बिल्कुल इनसे खेला ही नहीं जाता। जैसे ये मैदान में गली महल्ले में खेलने आए हुए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। इनको बिल्कुल जो है ना किसी किस्म की होता नहीं है कि हमारी 25-26 करोड़ अवाम है, उनके दिल दुखेंगे, उन्हें तकलीफ़ होगी। नहीं, हमने हार के जाना।
और हार जीत होती है, हर खेल में हार जीत होती है, लेकिन हार जीत ऐसी होनी चाहिए पता चले कि एक टीम लड़ी है, उसने फाइट की है, फाइट करके आ रही है, दुख नहीं होता। एक टीम बना रही है 250, दूसरी टीम बना रही है 100, ऐसे लग रहा है जैसे हमारी टीम खेलने गई हुई नहीं है। वो भी तो खेल रहे हैं, उसी पिच पे खेल रहे हैं, उसी ग्राउंड पे खेल रहे हैं। ये इनकी बारी आती है तो ग्राउंड चेंज हो जाता है, पिच चेंज हो जाती है, बॉल चेंज हो जाती है, ये हो गया जी, वो हो गया जी। ये बस ये मिसालें बना के हमें तसल्लियाँ दे देते हैं, चलें जी इस बार हार गए अगली बार जीतेंगे, इस बार हार गए अगली बार जीतेंगे, हर बार अगली बार ही है। तो इस वजह से अब इतना कुछ क्रिकेट से दिल भर गया कि अब जब भी पाकिस्तान टीम का मैच होता है किसी से भी देखने का दिल ही नहीं करता। हम हर बार इसी पे अंसार होते हैं, वो हार जाए, ये जीत जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम ऐसे आ जाएं। हर बार दुआओं के ही सिलसिले से इन्होंने ये 2 वर्ल्ड कप जो जीते हैं, ये भी कौम की दुआओं की वजह से ही जीते हैं। कारकर्दगी उसमें भी इनकी ज़ीरो थी, तो अब भी ऐसे ही है। अब ये है कि बस हम चाहते हैं कि टीम ही नहीं होनी चाहिए, ना वक्त ज़ाया हो, ना जज्बात ज़ाया हो। हमारी क्रिकेट जो है इसको बेहतर बनाने के लिए कौन से फौरी इक़दाम की ज़रूरत है? सर सबसे पहले तो ये है कि सिलेक्शन मेरिट पे हो। अब बच्चा ये जानता है कि अब सैम अयूब की जगह नहीं बन रही टीम में, मगर ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। उसकी जगह भी 2-3 मैच ही हुए हैं PSL के, नए लड़कों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और कितने चांस देंगे उसको। और कब तक हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर बने रहेंगे? उससे कितने अच्छे अब्बास अफरीदी को नहीं खिला रहे, बाकी किसी को नहीं खिला रहे। और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी सर यही है, डिपार्टमेंट में भी मनमानी हो रही है, सिफारिश कल्चर चल रहा है। जब तक मेरिट पे नहीं होगा तब तक यही हाल होगा हमारी क्रिकेट का। आप अवाम की दिलचस्पी देखें, कोई बंदा अब PSL का आप देख लें, कोई बंदा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा देखने में। उसकी वजह यह है कि हार के थक गई है अवाम। क्या आपको लगता है कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए? सर बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर वो कप्तानी की दौड़ से बाहर निकल आएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें तो यकीनन कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर सिर्फ मेरिट की कमी है, जिस वजह से हम ये फेस कर रहे हैं। ये बार बार जो कोचेस चेंज होते हैं टीम के और जो कप्तान चेंज होते हैं, इसका क्या असर पड़ता है? सर जो भी मैनेजमेंट आती है वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी का लेके आ जाती है। अभी जिस किस्म का चेयरमैन आता है वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी का लेके आ जाता है। जो पिछले उन्होंने काम किया होता है वहाँ का वहीं रह जाता है। अगर रमीज़ राजा वाली उसको आगे कंटिन्यू करते तो आज शायद हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर होती। आपको अगर कोच बना दिया जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, कौन से चंद काम हैं जो आप फौरी तौर पे करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ये है कि जिसको भी कप्तान बनाऊंगा उससे ये है कि उसे कहूँगा कि ये आप वर्ल्ड कप तक 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान हो। आप अभी बताओ कि 20-25 लड़के जो आपको चाहिए, मगर फिर जिम्मेदारी भी लो। आप कप्तानी की जिम्मेदारी भी लो और हार की जिम्मेदारी भी लो। अगर जीत के क्रेडिट अवाम से लेते हो तो हार की जिम्मेदारी भी लो। दूसरी बात यह है कि हम स्पीड के पीछे भाग रहे हैं कि हमें जिसकी स्पीड 140 से ऊपर हमने वही खिलाना है। बेशक वो 40-40 रन ओवर में देता रहे। अब्दुल रज़ाक की कौन सी स्पीड थी सर कि उसने कितने मैच पाकिस्तान को जितवा दिए। अब दौर है स्विंग बॉलिंग का, ये स्पीड के पीछे भागे जा रहे हैं। और हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी कब तक हम खिलाएंगे सर इनको? हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कितने अच्छे अच्छे बॉलर हैं जिनको हम ज़ाया किए जा रहे हैं। ये जो फॉरेन क्रिकेटर्स को साइन किया है उसका क्या असर पड़ा है टीम की कारकर्दगी पे? सर कारकर्दगी उससे थोड़ी बेहतर हुई है उनका, क्योंकि मेच्योर माइंड होता है। वो थोड़े ऐसे स्कूल ऑफ थाट से आते हैं कि वो हर चीज़ को टेक्निकल वाइज भी देखते हैं और उम्मीद है कि उससे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा हमारी क्रिकेट पे। मगर बात फिर वही है कि जब हम फाइनल 11 कप्तान अपनी फेवरेटिज़म देखेगा, कोच फेवरेटिज़म देखेगा, पहले सिलेक्शन कमेटी अपनी फेवरेटिज़म देखेगी। और एक बात जो सबसे बड़ी सर, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं हर बंदे के दिल की आवाज़ है कि आकिब जावेद में कौन से सुरखाब के पर लगी हुई हैं सर, उससे क्यों नहीं जान छुड़वा रहा है? ये समझ से बाहर है। या तो बता देना दलील के साथ कि आकिब में ये क्वालिटी है जिस वजह से दुनिया में और कोई बंदा नहीं है उसके मुकाबले। कोई ख़ास बात कहना चाह रहे थे? सर मैं 2 बातें कहना चाह रहा था कि ये इन्होंने अपनी इज्जत बचाई है क्राउड बंद करके। जो क्रिकेट के इन्होंने हाल कर दिया है ना, पिछली दफ़ा सिर्फ कराची खाली था, इस दफ़ा लाहौर और पिंडी भी खाली होते, क्योंकि अवाम का दिल ही उठ चुका है इस टीचर क्लब लेवल क्रिकेट को देख देख के। दूसरी बात है, जब से PSL स्टार्ट हुआ है, ये 11वां एडिशन है, पहली दफ़ा है कि PSL की शर्ट देखने को दिल नहीं कर रहा, वरना अवाम पहले से खरीद के बैठी होती थी। इन्होंने 7 तक अवाम का ये हाल कर दिया है। कैसे मनाया जाएगा अवाम को? अवाम को सर मेरिट पे खिलाड़ी लेके आए। वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी जो हैं वो क्यों नहीं आ रहे? सर वो इस वजह से नहीं आ रहे कि इनको यस मैन चाहिए सर। शोएब तो फिर बोलेगा, और जो बोलेगा वो तो इनको कभी, वो तो खेलते हुए इनको कबूल नहीं था, तो अब वो बोलेगा कैसे कबूल होगा उनको? इनको तो यस मैन चाहिए। ये शीट देंगे, वो आके अनाउंस कर देगा स्पीकर ये टीम है जी बस। कुछ लड़कों को तो सिलेक्टर को भी नहीं पता होता कि ये बच्चा मैंने देखा हुआ है कि नहीं, मगर शीट आ गई है, बस नाम आ गया, वो खेलेगा।
ये बताइए कि PSL 10 तक जो है बहुत अच्छी शर्ट्स की सेल हम देखते थे, लोग बड़े शौक से लेते थे। PSL 11 जो है वो हमें चीज़ आवाम में जज्बा टी शर्ट्स वगैरह के हवाले से महसूस नहीं हो रहा, क्या वजह है? सर इसकी वजह ये है कि एक तो करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, मुल्क की जो हालत चल रही है इस वक्त समझने के हालत जंग में है। दूसरा इकोनॉमिकली लोग थोड़ा वीक हो गए हैं, लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, खेलों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और आपने ये देखा होगा पिछले कुछ अरसा में जो प्लेइंग एक्टिविटी है वो नहीं हो रही है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और पंजाब लेवल पे भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है मार्केट्स में। वाकई ही में आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है इनकी सेलिंग में। जहाँ पर हज़ारों की तादाद में शर्ट्स बिकती थी और किट्स बिकती थी, वहाँ अब सैकड़ों से भी कम में इसकी अब तादाद बिकती है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है, उसने भी लोगों को मायूस किया। डेफिनेटली सर वो भी एक पहलू हो सकता है, मगर जो एक गरीब बंदा है ना सर, वो ख़रीदता है अपने शौक़ के लिए, वो टीम को देखते हुए ज़्यादा नहीं ख़रीदता है। वो खुद प्ले करते हैं तो वो खेलते हैं और वो ख़रीदते हैं। अब जब उन्हीं को कोई इंटरटेन नहीं कर सकता, ठीक है, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर वो कैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मैं एक किट बनवा लेता हूँ, लेट्स सपोज 1500 रुपये की किट बना लेता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है खेलने के लिए, टीम नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं ख़ुद भी नहीं खेल सकूँगा, जिसकी वजह से कारोबारी सतह पर लोग वो भी परेशान हैं और फैक्ट्रीज़ में भी फिर इसी हिसाब से ऑर्डर्स जो जाने होते हैं वो भी फिर परेशान है। तो थ्रू आउट एक चेंज जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। जो यंगस्टर्स आपके पास आते हैं जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से लेते थे पहले टी शर्ट्स, वो क्या कहते हैं आपसे? जो पहले लोग आते थे यहाँ से अच्छे स्टफ़ में शर्ट्स लेते थे, 1500-2000 की चीज़ भी लेते थे। अब अगर वो भी आते हैं ना तो वो भी मिनिमम टू मिनिमम 800-900 रुपये वाली चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, और जो 800-900 वाली देखते थे वो आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो सिचुएशन ख़राब है। ये नहीं। कौन सी टी शर्ट आपने बहुत ज़्यादा सेल की पिछले दिनों में? अभी तो PSL के हवाले से तो हमने अभी तक कोई टी शर्ट नहीं सेल किया, इवन कि हम स्टॉक भी नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि हमें अनएक्सपेक्टेड है कि वो चले या ना चले तो हमारा स्टॉक फिर ज़ाया जाता है। दिल टूटा हुआ है अवाम का। आप ये देख लेना कि ये जो पाकिस्तान का जो ये इंटरनेशनल लेवल पे गेमिंग हुई थी, तो इसकी भी मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई थी, तो वो तो एक इंटरनेशनल इवेंट था, ये अब नेशनल वाइड पाकिस्तान का इवेंट है, तो इसके अंदर तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि कारोबारी सतह पे नुकसान किया जाए। PSL वगैरह की टी शर्ट्स आप सेल करते होंगे, माजी में बहुत ज़बरदस्त हम देखते थे कि हर बच्चा, हर नौजवान पहना हुआ हमें दिखता था, गलियों में खेलते थे बच्चे। अब मैं देख रहा हूँ कि वो रुझान बहुत कम है, उसकी वजह जो है उससे आपके बिज़नेस पे क्या असर पड़ा? बिज़नेस में ज़ाहिर असर पड़ता है, अगर टीम हमारी जीत रही है वो तो डिमांड ज़्यादा होती है। अभी PSL चल रहा है लेकिन उस तरह की कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं शर्ट्स के लिए, बहुत कम क्वांटिटी में बंदे आ रहे हैं शर्ट्स की डिमांड के लिए। सही है, तो क्या समझते हैं आप कि मैच को बेहतर बनाने के लिए और टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? यही है कि तमाम शहरों में जो स्टेडियम्स हैं, मतलब वहाँ पे मैचेज़ हों। अभी सिक्योरिटी की वजह से आपको पता होगा कि सिर्फ लाहौर में मैचेज़ हो रहे हैं, अगर पिंडी में मैचेज़ हों, कराची में हों, तमाम शहरों में हों, तो उससे भी आवाम ज़्यादा आएगी और इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, शर्ट्स वगैरह की भी स्पोर्ट्स करने के लिए आएंगे। तुम्हारे ख्याल में जो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है हमारा इनका खिलाड़ियों का आपस के अंदर इत्तेहाद ही नहीं है, इत्तेफाक ही नहीं है, एक दूसरे की लाते खींचते हैं, कैप्टन हमें बना दें, कैप्टन हमें बना दें, सी कैप्टन हमें बना दें, ये हालात हैं इनके। सही है, बिल्कुल। तुम्हें कैप्टन बनाए तो तुम क्या करोगे? हमें कैप्टन बनाए तो हम तो इंशाल्लाह आपको परफॉर्म दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप हमें मौका तो दें। आप परफॉर्मेंस तुम इसी टीम के साथ दिखाओगे, नए लड़के लाओगे? नए लड़के लाएंगे सर, इनके साथ अल्लाह माफ़ी दे, इनके साथ तो अल्लाह माफ़ करे, खेलना दूर की बात से बात करना दोबारा नहीं करेंगे हम, जो उनको PSL में आप जो उनकी हरकतें देख रहे हैं हम। माशाल्लाह ज़िंदगी का इतना तजर्बा है आपके पास, क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेहतर बनाने के लिए? ये बोर्ड में जो ना मोहसिन नबवी साहब तो ठीक है, जो बाब रियाज है उसको अलग बे का पता नहीं है, उनको रुकन बनाता है कमेटी का, चेयरमैन में बिठाता है अंदर बोर्ड के अंदर। क्रिकेट बोर्ड के पर्ची चलती है बई सिफारशी आ रहे हैं सारे, इन्हों का सदेबाब करना चाहिए। क्रिकेट का बेड़ा गर्क, अच्छा असीं इंडिया ने टक्कर किस चीज़ की लईए, जड़ा वड्डा मैच आता है वह ही बेड़ा गर्क हो जाता है, जड़ा वड्डा मैच आता है उसका ही सत्यानाश कर सकते हैं। कोई मैच जितन हुण छोटियां छोटियां टीमां दा बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, जिम्बाब्वे हो गई, वैस्ट इंडीज़ हो गई, ये थकियां टीमां ने, इन्हां को हर एक बंदा जिते दा। टॉप दियां टीमां को जितो ना, जब तुहानूं लगे भी पता, इन्हां नूं चुक के बाहर सट्टन, गंद है सारा पाकिस्तान असे, ये बेइज्जती है सारी पाकिस्तान असे। अज की नाम है उहदा बाबर,
बाहर ये है कि 19 स्कोर बना के आस्ट्रेलिया तो वापस आ गया। ਇਹ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किसी अदालत में खड़ा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो कुछ आवाम ने उनके बारे में कहा, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कहा, वो सब कुछ आपके सामने है। अरबाब इक़्तिदार के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। एक लम्हा फ़िक्रिया है यकीनन कि टीम कहाँ जा रही है, किस तरह परफॉर्म कर रही है और उसकी वजूहात क्या हैं। अगर वो कौम को मुतमईन करने में नाकाम है तो बेहतर यह है कि सही फैसले किए जाएँ, सही प्लेयर्स को खिलाया जाए, सही नंबर्स पे खिलाया जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।